को इनेलो ने फोड़ा ही, साथ में हरियाणा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। इनेलो ने गोहाना में कांग्रेस की शक्ति रैली से पहले अपने सवालों की लिस्ट जारी की और प्रदेश सरकार से रैली में इसका जवाब मांगा। इनेलो ने अपने सवालों की लिस्ट में रॉबर्ट वडेरा के जमीनी सौदों से लेकर प्रदेश के कई मंत्रियों के लगाए आरोपों का जवाब भी मांगा है। इनेलो ने सरकार को घेरा, सीडी से किया धमाका, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटी सीडी, अभय चौटाला ने पूछे सवाल, गोहाना रैली में मांगा जवाब, सवालों की लिस्ट जारी की। इनेलो ने कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए एक और सीडी जारी कर नया धमाका किया है। ये सीडी ठीक गोहाना में होने वाली कांग्रेस की रैली से पहले जारी की गई है। इस सीडी में सीएलयू के नाम पर स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र को 50 करोड़ की मांग करते दिखाया गया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया में ये सीडी जारी की। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने कांग्रेस की शक्ति रैली में मुख्यमंत्री के नाम सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी जारी की है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रदेश की जनता को जवाब देने को कहा है। इनेलो के इन सवालों में पहला सवाल सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वडेरा को लेकर है, जिसमें इनेलो ने जमीनी सौदे की जांच लोकायुक्त से करवाने पर चुटकी ली है। वहीं अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री से गोहाना रैली में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के विकास का ब्यौरा जनता को बताने को कहा है। साथ में अभय चौटाला ने पूछा है कि प्रदेश की जनता से जो वायदे और घोषणाएं की गई थी, क्या मुख्यमंत्री उनको पूरा कर पाए हैं। हमने ये फैसला किया कि इस 8 साल और 8 महीने में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से जो कोई वायदे किए, उनमें से कौन सा वायदा पूरा किया और कौन सा अधूरा है। उसके लिए मैंने 20 सवाल मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से पूछने हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि कल वो जवाब दे, उससे पहले उन 20 सवालों को पढ़ ले। अभय चौटाला ने अपने सवालों में रोहतक का अपना घर मामला भी उठाया है और 2 विधायक भारत भूषण बत्रा और अनंत सिंह दांगी को इस मामले में घेरा है। वहीं दलितों के मामले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों पर बढ़ रहे उत्पीड़न के कारण दलित हरियाणा से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में दलितों की सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जनता को जवाब देने को कहा है। अभय चौटाला ने कंबोपुरा सरपंच मौत मामले में भी पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा पर सवाल पूछा है कि आखिर क्यों इस मामले में सीबीआई पर दबाव बनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री से यह भी पूछा गया है कि प्रदेश में पैसे लेकर क्यों नौकरियां दी जा रही है, मेरिट के आधार पर नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला यहीं नहीं रुके और तमाम मंत्रियों को वो कटघरे में खड़ा करते नजर आए। इस तरह से इनेलो ने प्रदेश में सियासत को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज। अभय चौटाला के आक्रामक रवैये ने साफ संकेत दिए हैं, अब इनेलो कांग्रेस पर लगातार ऐसे तीखे तीर चलाती रहेगी। गोहाना रैली से पहले अभय चौटाला ने सरकार से अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का तो ब्यौरा मांगा ही, साथ में यह भी पूछ लिया कि जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे वो आज तक पूरे क्यों नहीं हुए। अभय चौटाला ने पूछे सवाल, कांग्रेस से मांगा जवाब, गोहाना रैली में जवाब देने को कहा, जनता के सामने मांगा स्पष्टीकरण, मंत्रियों से जुड़े कई सवाल पूछे, जांच में बरती गई ढील पर घेरा। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ज्यादा आक्रामक दिखे और वो प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे। इस दौरान अभय चौटाला ने मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी के जहर खाने का मामला भी उठाया और उसका जवाब मांगा। वहीं रामकिशन फौजी के एक महिला से संबंध के मामले में भी सवाल पूछा।
नारायणगढ़ के पत्रकार पंकज खन्ना खुदकुशी मामले में हाल ही में अंबाला जिला अदालत से जमानत लेने वाले मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर के मामले को भी अभय चौटाला ने उठाया और सवाल पूछा कि ऐसे आपराधिक मामलों में विधायकों को पद से क्यों नहीं हटाया गया। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो की ओर से सितंबर महीने में मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों की जारी सीडीओ के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए इसकी जांच को लोकायुक्त को सौंप दी है। प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के वादे पर भी इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार को घेरा है और कहा कि उस वादे का क्या हुआ जो प्रदेश सरकार ने जनता से किया था। अभय चौटाला ने बताया कि प्रदेश में बिजली की कमी से जनता बेहाल है। वहीं अभय चौटाला ने बुजुर्गों को दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी सवाल पूछा, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि वो हर साल 50 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएंगे, पर एक बार भी पेंशन नहीं बढ़ाई गई। वहीं प्रदेश में बेरोजगारी, एसवाईएल नहर का ना बनाया जाना, कुंडली मानेसर हाईवे का निर्माण पूरा ना होने के मुद्दों पर भी अभय चौटाला ने गोहाना रैली के दौरान मुख्यमंत्री से जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यकाल में कांग्रेस ने प्रदेश की अनदेखी कर समय बर्बाद कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि रविवार को गोहाना रैली में कांग्रेस सरकार विपक्ष के इन सवालों का क्या जवाब देती है। पर इनेलो के आक्रामक रुख से साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धन्नी, MH1 न्यूज।